बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के एडवांस कोर्स के लेक्चर नंबर 17 के साथ हाजिर हैं। पीएचपी के इस लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है वो है सेशन सिक्योरिटी। अगर हम सेशन सिक्योरिटी की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी आपकी बड़ी एप्लीकेशंस हैं वो विदाउट सेशन सिक्योरिटी नहीं आपकी एग्जीक्यूट होती। जैसा कि हमने ऑलरेडी अपने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ये देखा था कि सेशंस किस तरह स्टार्ट होते हैं और सेशन पे हम किस तरह काम करते हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल भी करवा दूंगा इस लेक्चर के अंदर। और फिर हम ये देखेंगे कि किस टाइप के सेशन अटैक्स हमारे लॉन्च हो सकते हैं बाय एनी हैकर। याद रखिएगा कि सेशन जो है वो बेसिकली आपके लॉगिन पेजेस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और अगर आप शॉपिंग मॉल्स बना रहे हैं तो उसके लिए आपको सेशंस को यूज़ करना पड़ता है। सेशन और कुकीज़ में आपको याद होगा कि डिफरेंस ये था कि सेशन जो से होते हैं वो सर्वर पे बनते हैं और जो कुकीज़ होती हैं वो क्लाइंट मशीन पे बनती हैं। तो ये बेसिक एक डिफरेंस है। और हम सेशन को अगर हमने स्टार्ट करना है तो हम सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट के ज़रिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमने स्टार्ट में सेशन को डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिटेल से देखा था कि सेशन वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर होते हैं, किस तरह रिट्रीव होते हैं और किस तरह हम उन्हें अनसेट या डिस्ट्रॉय करते हैं। आज हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह ये सेशन बनते हैं और कौन से मेजरमेंट्स हैं जो हमने सेशन के लेने हैं। आपको एक बात बताऊं कि बेशक आपके एप्लीकेशन के अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन जोन सी है वो ठीक है, अगर आपके क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को आपने ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन अगर आपके सेशन हैंडलिंग पुअर है तो फिर भी आपकी साइट इजीली हैक हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका लॉगिन पेज इजीली हैक हो जाएगा। उसके अभी मैं आपको तरीके बताता हूँ या जो हैकर्स यूज़ करते हैं टू ग्रैब द सेशन। अब सबसे पहले क्या है कि आपको याद होगा कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन से हम क्या करते हैं, किसी भी सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, अब मैंने लेट्स सपोज के ओपन किया और यहाँ मैंने लिखा पीएचपी का उसी तरह स्टैंडर्ड टैग दिया और ये, और इसको मैं सेव करता हूँ पीएचपी के एक्सटेंशन के साथ। मैंने इसको सेव कर दिया पीएचपी की एक्सटेंशन के साथ। ओके जी है, और इस पे का नाम है लेक्चर 17 lec.php कर देता हूँ। ओके जी, इसको मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक सेशन स्टार्ट करता हूँ। अब आप ज़रा देखिएगा कि मैंने लिखा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट और पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। इसको मैंने फाइल और सेव किया। अब मैं अपना ब्राउज़र ओपन करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने इस पेज को। अब आप गौर से देखिएगा कि मैंने यहाँ लिखा लेक्चर 17.php और एंटर प्रेस की। जैसे किया ये एग्जीक्यूट हुआ, अब आपका एक सेशन क्रिएट हो चुका है। अब ये सर्वर पे कहाँ क्रिएट होता है, अब बड़े गौर से आपने देखना है। आपने देखा होगा कि लेट्स सपोज के हमारा सर्वर एग्जाम सी ड्राइव के ऊपर है। अब यहाँ आपने एग्जाम को ओपन किया। हर सर्वर के ऊपर आप देखोगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो, वेब सर्वर भी यूज़ कर रहे हो, तो टेम्प का फोल्डर होगा। इस टेम्प के फोल्डर को आप खोलें तो ये देखें, ये आपके सेशन बनते हैं। यानी कि जब आप सेशन बनाते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो सर्वर के टेम्प फोल्डर के अंदर वो सेशन को क्रिएट करता है। अब आप ये देख लें कि ये एक सेशन उसने क्या किया कि क्रिएट कर दिया। ओके जी, अब आपका ये सेशन क्रिएट हो गया। अगर आप इस सेशन के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगाते तो ये सेशन बड़ी इजीली ट्रैप होके, हैक होके आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी भी हैकर को दे सकता है। किस तरह, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अब आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जो आपके सेशंस, आप जब आप उसको यूज़ करोगे सेशंस को, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो सेशंस अटैक हैं वो आपके दो तरह के होते हैं। जो आपके सेशंस अटैक हैं वो दो तरह के होते हैं कि नंबर वन के सेशन फिक्सेशन या सेशन राइडिंग जिसको बोलते हैं, और दूसरा सेशन हाईजैकिंग।
ये दो तरह के अटैक्स हैं जो आपके हैकर्स लॉन्च करते हैं। ओके, अब आप सबसे पहले हमने जो डिस्कस करना है वो करना है सेशन राइडिंग या सेशन फिक्सेशन। आप नीचे देखो, मैंने एक हाइपर लिंक बनाया है, एच रेफरेंस http कोई भी वेबसाइट है स्लैश index.php साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क और php सेशन आईडी, लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 दे दी और आगे क्या लिख दिया, क्लिक हियर। अब हैकर क्या करता है कि सेशन को फिक्स कर देता है ताकि यूज़र कोई भी है उसको क्लिक करे और उस सेशन की इंफॉर्मेशन के ज़रिए वो उसकी लॉगिन पेजेस के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर दे। अब मैं इसको आपको डिटेल में आप बताता हूँ। अब ज़रा एक आप सिंपल अटैक सिनेरियो देखिएगा और इसको बड़े गौर से आपने कॉन्सेप्ट को लर्न करना है कि सपोज दैट कि एक हैकर ने डिटरमाइन किया ये कि http unsafe.example.com एक ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर सेशन के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं लगी हुई। अब हैकर क्या करेगा कि हैकर सेंड अ यूज़र एबीसी, कोई भी यूज़र है उसको एक ईमेल सेंड कर देगा। उस ईमेल के ऊपर क्या करेगा कि वो साथ, जैसे ये आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है http unsafe.example.com /sign of question mark SID सेशन आईडी और सेशन दे के उसको सेंड कर देगा। और अब हैकर ने क्या किया है कि हैकर इज ट्राइंग टू फिक्सेट द सेशन आईडी, कि सेशन आईडी को हैकर ने फिक्स कर दिया और यूजर एबीसी को कहा कि एक नया कोई अकाउंट या कोई वट एवर कुछ भी ऐसी चीज आई हुई है, आप इस पर क्लिक करें। अब जैसे ही यूजर क्लिक करेगा कि यूजर एबीसी इज इंटरेस्टेड एंड विजिट द unsafe.example.com साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क सेशन आईडी, और उस सेशन को जैसे ही वो क्लिक करेगा, विजिट करेगा, उसका नॉर्मल लॉगिन पेज क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा एंड यूजर उसके अंदर लॉग हो जाएगा। अब हैकर क्या करेगा, हैकर दोबारा उसी को विजिट करेगा, उसी सेशन को गेट करेगा क्योंकि उसी ने वो सेशन सेंड किया हुआ है और उस सेशन के थ्रू वो उसके क्या करेगा, लॉगिन पेज के अंदर इजीली एंटर हो जाएगा। तो ये सबसे ईजीएस्ट वे है या सिंपल अटैक है कि जो सेशन के जरिए किया जाता है, और इसको हम सेशन राइडिंग भी बोलते हैं। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि यूजर यानी कि हैकर किसी के सेशन के ऊपर राइड करके उसकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के अंदर एंटर हो जाता है। तो इस सिनेरियो को अब आपने ज़हन में रखना है कि कभी भी जो सेशन है उसको आपने फिक्स नहीं होने देना, उसको चेंज करते रहना है। जब वो चेंज होता रहेगा तो हैकर्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि वो आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के पेज के अंदर वो एंटर हो सके। बेसिकली ये सिनेरियो हमारा लॉगिन पेजेस के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, वेरी सिंपल, कि हमें सेशन को, जो सेशन आईडीज हैं उसको रीजनरेट करवाना है कि जैसे ही कोई भी क्लिक हो, कोई भी न्यू क्लिक हो तो क्या हो कि सेशन रीजनरेट हो जाए। अब आप ज़रा गौर से देखें, मैं स्लाइड के ऊपर भी लिखा हुआ है, द सेशन रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी फंक्शन क्रिएट अ न्यू यूनिक आईडी फॉर द रिप्रेजेंट द करंट यूजर सेशन, गिविंग अ सेशन अ न्यू आईडी। After such action, make sure application more secure by reducing the risk of specific attacks। कि जब आप सेशन को रीजनरेट करवा रहे होते हो तो आपका क्या है कि जो अटैक का रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है। मसलन आप स्लाइड पे देखो, मैंने आपके लिए कोड भी कर दिया है, उसको आप देख सकते हो कि सेशन स्टार्ट किया, इफ द यूजर सक्सेसफुली लॉग इन देन जनरेट द सेशन आईडी, कि अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो उसका न्यू सेशन आपने जनरेट करवा देना, ओल्ड सेशन नहीं रखना। यानी कि इफ ऑथेंटिकेट, जो भी आप पेज बनाओगे, जो भी क्यूरीज लगा रहे हो, वट एवर यू वांट इन योर लॉगिन पेज, तो लेकिन जो मेन चीज आपने क्या करनी है कि सेशन अंडरस्कोर रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी, यानी कि आपने सेशन को क्या करना है, रीजनरेट करना है। अब जितनी बार यूजर लॉगिन करेगा या क्लिक करेगा उसको हर बार एक नया सेशन उसको मिलेगा, और उस हर नए सेशन की वजह से आपका जो हैकर है उसको पेनिट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पिछला जो सेशन है वो जेन्युइन नहीं रहेगा हर क्लिक के ऊपर, क्योंकि नया सेशन जनरेट हो रहा है। तो आपकी जो पेज होगा या लॉगिन पेज है वो मोर सिक्योर हो जाएगा एज कंपेयर टू कि जैसे आपने एक फिक्स आईडी या फिक्स सेशन रखा हुआ था। अब ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा ज़रा कि आपने यहाँ क्या किया कि अब आपने एक सेशन देख लिया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ सेशन, फॉर एग्जाम्पल सेशन
अंडरस्कोर रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी, ले सेशन अंडरस्कोर रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी, ये आपने किया और सेव किया। अब जरा गौर से देखिएगा, अब सपोज दैट कि ऊपर आपका कोई भी इफ कंडीशंस के जरिए कोई भी लॉगिन पेज बना हुआ है या कुछ भी आपकी कंडीशंस लगी हुई हैं, लेकिन अभी मैं आपको फंक्शन ये समझा रहा हूँ कि सेशन अंडरस्कोर रीजनरेट अंडरस्कोर आईडी क्या करेगा और किस तरह आपके सेशंस को रीजनरेट कर देगा। अब आपने उसको बड़े गौर से देखना है। अब आपने इसको सेव किया, फाइल आपने इसको सेव किया, सेव कर लिया मैंने, ओके। उसके बाद अब आपने उसी तरह अपना ब्राउजर ओपन किया और इसको ज़रा रिफ्रेश किया। अब आपने रीलोड किया यानी कि रिफ्रेश किया। अब आप अपने ज़रा सेशन उसी टेम्प फोल्डर के अंदर मैं आता हूं। अब आप ज़रा गौर करो कि उसने एक नया सेशन जनरेट कर दिया, यानी कि एक नया सेशन जनरेट हो गया। और अब आप देखिएगा कि मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं, पेज को रीलोड करता हूं, तो अब आप ये देखें कि अब आप देखोगे कि एक और सेशन क्या होगा कि जनरेट हो चुका। ये देखें, मीन्स कि जितने क्लिक होंगे उतने सेशंस जो से हैं वो नए क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। अब इस तरह क्या होगा कि आपका जो फिक्स वाला प्रॉब्लम है, जो फिक्स यू कैन से कि सेशन वाला जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने इसको मज़ीद आप ये कहते हो कि इसको आपने मज़ीद सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, तो एक चीज़ आप सिंपल ये भी कर सकते हो कि पिछला सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और न्यू आ जाए, यानी कि पिछले की कोई एंट्री ना रहे और न्यू आ जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं। मसलन आप अगर आप ये गौर करो तो एक चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। इन सेशंस के अंदर बेसिकली इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है। मसलन मैं एक छोटा सा आपको काम करके दिखाता हूँ कि मैं यहाँ एक यू कैन से कि एक वेरिएबल ले लेता हूँ सेशन डॉलर, यहाँ मैं लिख देता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ मैं लेट्स सपोज यूज़र कर देता हूँ और इज़ इक्वल टू लेट्स सपोज क्या मैंने काशिफ कर दिया। ओके जी, ये मैंने एक कर दिया। अब मैं इसको फाइल सेव करता हूँ और दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और इस पेज को मैं दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ और फिर आप देखिएगा कि क्या होता है कि मैंने इसको रीलोड किया दोबारा। अब मैंने अपने सेशन को ओपन किया। ओके जी, अब ये देखिए ये 4 सेशन। अब ज़रा मैं 3 वाला सेशन आपको खोल के दिखाऊं कि अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर कुछ भी नहीं, एम्प्टी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू वगैरह नहीं दी थी। लेकिन अब ज़रा आप लास्ट वाला सेशन देखिएगा कि उसके अंदर क्या है कि आप इसको ओपन करें और इसको देखें। ये लास्ट वाला जो सेशन है इसको हम देखते हैं और इसको इको भी करवा लेते हैं सेशन को, ताकि हमें वो उसके अंदर कंप्लीट यू कैन से कि हमें उसका यूज़र का वैल्यूज़ भी नज़र आ जाए कि इको, और यहाँ मैंने डॉलर अंडरस्कोर सेशन और यहाँ मैंने क्या लिख दिया यूज़र, और ये सेशन कैपिटल आना है सेशन लेंज। अब आप ये देखें फाइल और सेव किया और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, इसको रीलोड किया। ओके जी, सेशन सेशन अंडरस्कोर ये ऊपर आना, इसको मैंने लेंज, इसको अब मैंने फाइल सेव किया और अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। देखिए लेंज, अब ये रीलोड हो गया। अब आप ज़रा देखिएगा कि ज़रा आपने टैब में कि ये जितनी बार मैंने किया है वो आपको क्या मिल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब आप ज़रा देखिएगा कि मैं इसको ओपन करता हूँ और आपको शो करवाता हूँ कि इनके अंदर कोई वैल्यूज़ नहीं आ रही, लेकिन जो लास्ट आपका सेशन होगा उसके अंदर क्या आएगी, आपकी वैल्यू आ रही है। ये देखिए जो लास्ट सेशन था जिसके अंदर मैंने वैल्यू दी है उसमें क्या आ रहा है, यूज़र और काशिफ आपके पास उसकी वैल्यू आ रही है। ओके, अब आप सम टाइम ये चाहते हो कि ये बार बार जनरेट ना हो और आप इसको मोर सिक्योर करना चाहते हो कि फॉर एग्जांपल के सेशन क्या हो जाए, जो प्रीवियस सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जो प्रीवियस सेशंस हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएं, वो यानी कि एक्टिवेट ना रहें,
तो हम वेरी सिंपल क्या करेंगे वो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने सिंपल ये करना है कि यहाँ आपने क्या कर देना है, लिख देना है ट्रू। अब क्या होगा कि जो प्रीवियस सेशन जनरेट हुए हैं वो डिलीट हो जाएंगे और न्यू सेशन आ जाएगी, यानी कि प्रीवियसली कोई इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर नहीं रहेगी। अब आप देखो, इसको फाइल सेव किया और अब आप ये देखो कि मैं पहले इन सारे सेशंस को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया और अब मैं दोबारा इस पेज को ओपन करके और आपके लिए रीलोड करता हूँ। अब आप देखिएगा मैंने रीलोड किया, सेशन जनरेट हुआ। अब हम देखते हैं इसको कि हम यहाँ आए, ये देखें एक सेशन क्या हो गया, जनरेट हो गया। और इसको देखें ये इसका क्या वैल्यू हो रही है, एंड पे 8 आ रहा है। ओके, अब लेट्स सपोज कि दोबारा किसी भी चीज़ पे क्लिक होता है या कुछ भी होता है, मैं दोबारा इसको रीलोड किया। अब आप देखोगे कि जो प्रीवियस सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब आप ये देखें क्या आ गया आपके पास, F36 आ गया कि सेशन हर क्लिक पे, हर रीलोड पे क्या हो रहा है, न्यू जनरेट हो रहा है। जब आपका इस तरह का काम होगा तो फिर किसी भी हैकर के लिए सेशन को फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो उसको हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर क्लिक के ऊपर क्या हो रहा है, सेशन जनरेट हो रहा है। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि जिसके अंदर यूज़र क्या कर रहा था, आप देखो कि एक सेशन को फिक्स कर रहा था और उसके ऊपर यूज़र से क्लिक करवा के लॉगिन कर रहा था, तो वो अब काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब वो नया पेज यूज़र लॉगिन कर लेगा तो उसको नया सेशन मिल जाएगा, जो हैकर ने उसको फिक्स सेशन दिया था वो चेंज हो चुका होगा। तो इस तरह हम इस सेशन के अटैक को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। और हैकर इस तरह हमारा सेशन को गेट या उसके ऊपर राइड करके तुम्हारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं जा सकेगा। तो ये सोल्यूशन इसका क्या है कि रीजनरेट द सेशन आईडी, कि जब भी आपने सेशन रखना है तो उसको रीजनरेट ज़रूर करवाना है फॉर सिक्योरिटी। और अगर आपने मोर सिक्योर करना है तो सेशन को के अंदर आप क्या कर दें, ट्रू कर दें, तो आपके सेशंस जो लॉगिन पेजेस के हैं वो नए बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो है था वो ये था कि सेशन हाईजैकिंग किस तरह होती है। वेरी सिंपल, इसको बड़ा गौर से देखना है और उसको हम किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी मैंने नीचे सोल्यूशन भी आपको दिया है। और आपने ये अपनी वेबसाइट जब भी आप लॉगिन पेजेस बनाओ या शॉपिंग मॉल बनाओ तो आपने ये ज़रूर कोड ऊपर ज़रूर लिखना है। ओके जी, वन वे टू आइडेंटिफाई द यूजर इन एडिशन टू द सेशन आइडेंटिफायर इज टू चेक वेरियस request headers sent by the client. One request header that is particularly helpful that does not change between the request is user agent header, कि हमने headers को चेक करके जो सेशन हाईजैकिंग है उसको हम क्या कर सकते हैं कि रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, दिस हेडर कैन बी यूज टू डिटरमाइन अ पॉसिबल सेशन हाईजैकिंग अटेम्प्ट। लेट्स सपोज कि मैंने एक सेशन बना लिया, सेशन यूजर एजेंट, और उसके अंदर $_सर्वर http_user_agent मैंने हेडर को स्टोर करवा लिया। सो व्हेन द पेज लोड्स इज चेक टू इंश्योर दैट द यूजर एजेंट हैज नॉट चेंज्ड। If it has changed, then it caused the concern, so the user should log in again. अब मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूँ, बड़े गौर से आपने बात सुननी है कि फॉर एग्जांपल कि आपने गूगल क्रोम से या किसी एक मशीन से लॉगिन किए और एट द सेम टाइम आप किसी और ब्राउज़र से भी लॉगिन करते हो, तो उसमें क्या होगा, जो HTTP user_agent है वो ये चेक करेगा कि इसका जो हेडर है वो चेंज तो नहीं हुआ। अगर वो चेंज होगा तो वो आपको फोर्स करेगा कि आप दोबारा लॉगिन हो, तो ये आपको प्रिवेंट करेगा सेशन हाईजैकिंग से। और अक्सर आपने देखा होगा, पर्टिकुलर आप अगर सोशल वेबसाइट्स के ऊपर जाएं तो उन्होंने ये चीज़ चेक लगाई हुई होती है कि अगर आप सेम टाइम दो डिफरेंट मशीन या दो डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर लॉगिन होने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो ये चेक करता है कि आया कि इसका जो हेडर है वो चेंज तो नहीं हुआ। अगर उसका हेडर उसको चेंज मिलता है तो उसको फोर्स कर देता है कि आप दोबारा लॉगिन करें। तो इसके लिए एक छोटा सा ही कोड लिखना होता है, इतना लंबा नहीं, कि $_session यूजर एजेंट नॉट इक्वल टू सर्वर HTTP user_agent, कि सर्वर के जो यूजर एजेंट है उसके बराबर नहीं होता। फोर्स द यूजर टू लॉग इन अगेन, और यूजर को दोबारा लॉगिन करवाए और फिर क्या कर दे, एग्जिट कर दे। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, सेशंस की हाईजैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये जो कोड्स हैं, यानी कि आपने रीजनरेट करना है आईडी को,
सेशन फिक्सेशन को रोकने के लिए यूज़र एजेंट हेडर वेरिएबल आप लेके उसके अंदर HTTP जो यूज़र एजेंट है उसको चेक करके आप ये चेक कर सकते हो कि आया कि आपका लॉगिन पेज सिक्योर है या नहीं। अगर वो उसकी वैल्यू उसके बराबर नहीं होती जो ऑलरेडी पहले स्टोर्ड है, तो फिर क्या होगा कि वो उसको फोर्स करे कि आप दोबारा लॉगिन करो। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ डाउट कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो टोकन कॉन्सेप्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स हाँ लोग या हैकर्स URLs को देख लेते हैं और उसके ज़रिए क्या करते हैं, दोबारा लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने बड़े गौर से एग्जांपल सुननी है, वो ये कि मेरे पास दो पेजेस हैं 1 और 2, मैं 1 को क्रॉस करके 2 के ऊपर जाऊं तो सम टाइम अगर मैं डायरेक्ट 2 खोलूं तो वो मुझे वापस 1 पे करते हैं, जिस तरह लॉगिन पेजेस पे होते हैं। याद रखिए कि सेशन के ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं या ज़्यादा वर्किंग वो आपके लॉगिन पेजेस और शॉपिंग मॉल्स के ऊपर होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम टोकन का कॉन्सेप्ट रखते हैं कि जिसके ज़रिए टोकन के ज़रिए हम चेक करते हैं कि आया कि ये क्या नाम है वैलिड टोकन है यानी कि वैलिड यूज़र है, तो फिर उसको प्रोसीड करवाया जाए, अदरवाइज उसको ना करवाया जाए। तो वेरी सिंपल कोड है इसका कि आप सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, मैंने आपके लिए ये कोड लिखा हुआ है स्लाइड पे, आप इसको देख लें कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट किया। आप टोकन के अंदर MD5 का हैश फंक्शन है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, यूनिक आईडी रैंडम और ट्रू के MD5 रैंडमली यूनिक आईडी जनरेट करेगा। और सेशन अंडरस्कोर टोकन के अंदर मैंने क्या किया कि डॉलर टोकन की वैल्यू को स्टोर करवा दिया। फिर मैंने एक फॉर्म बनाया है check.php, मेथड उसका पोस्ट रखा है, इनपुट टाइप हिडन रखी है कि वो यूज़र को नज़र नहीं आएगा, नेम उसका टोकन रखा है और वैल्यू उसके अंदर जिस तरह हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में करते रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यूज़ को रखवाने के लिए कि PHP इको डॉलर टोकन कर दिए। अब नीचे आपने रिमाइंडर जो फॉर्म है वो आपने लिख लिया। अब जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो वो जो check.php पेज है उसके ऊपर आपने ये एक चेक लगा देना है कि पहले चेक करना है कि क्या कि सेशन टोकन और सेशन पोस्ट सेट है और उसकी वैल्यू टोकन की और सेशन की क्या बराबर है। अगर वो इक्वल होते हैं तो प्रोसीड करें, अदरवाइज आप उसको हेडर करके वापस उसके लॉगिन पेज के ऊपर भेज सकते हो या किसी भी पेज के ऊपर आप भेज सकते हो। तो ये बेसिकली आपका क्या है, टोकन का कॉन्सेप्ट है कि आप अपने पेजेस के अंदर टोकन्स को यूज़ करके अपने पेज को, अपने सेशंस को मोर सिक्योर बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सेशन टाइम आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सम टाइम हम ये करते हैं कि अगर एक यूज़र पर्टिकुलर 5 या 7 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करता तो हम क्या करते हैं, उसका सेशन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उसको फोर्स करते हैं कि आप दोबारा लॉग इन हो। अब सेशंस को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। अगर सेशन आप डिस्ट्रॉय कर दोगे तो कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं रहेगी और ये भी एक मेथड है टू प्रिवेंट द hacking of a session. Time out session is very important action if you are dealing with the user login into your websites or application. For example, very simple कि मैंने एक सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट किया, मैंने एक वेरिएबल इनएक्टिव ले लिया 600। 600 का मतलब है कि अगर मैं इसको 60 पे डिवाइड करूं कि 10 मिनट्स के 10 मिनट्स तक अगर आपका यूज़र आपकी वेबसाइट्स के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता तो उसको सेशन में क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय करूंगा। इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन टाइम आउट, अगर वो सेशन सेट है तो क्या करे, डॉलर टाइम माइनस सेशन टाइम आउट, कि टाइम में से सेशन टाइम आउट को माइनस करे। इफ डॉलर टी इज ग्रेटर देन डॉलर इनएक्टिव, कि अगर टाइम इनएक्टिव से ज़्यादा हो जाता है यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो सेशन अंडरस्कोर क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे, सेशन उसका ख़त्म कर दे और हेडर क्या कर दे, लोकेशन डॉट लॉग आउट डॉट PHP और उसको लॉग आउट करवा दें। तो इस किस्म की टेक्निक्स को भी हम यूज़ करके सेशंस को डिस्ट्रॉय करके हम अपने सेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और जितनी भी आपकी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखती हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनके सेशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप सेशंस को क्या कर सकते हो कि डिस्ट्रॉय करके सेशन की जो हैकिंग है उससे अपनी साइट को प्रिवेंट कर सकते हो। सेशन डिस्ट्रॉय, जैसा अभी मैंने बात की
कि शुड बी यूज सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय वंस यू डू नॉट नीड टू यूज द सेशन एनी मोर, कि जब आपको सेशन नहीं चाहिए तो आप उसको क्या करो कि फ़ौरन ही डिस्ट्रॉय कर दो। जिस तरह साइन आउट का एक बटन होता है उसके अगेंस्ट आप सेशन डिस्ट्रॉय का फंक्शन यूज़ करो कि जैसे ही क्लिक हो तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पेज के ऊपर यानी कि सर्वर के ऊपर नहीं रहेगी। दिस स्टॉप्स हैकर्स फ्रॉम हाईजैक द स्टील सेशन अगेन इंक्रीज द सेशन रिलेटेड सिक्योरिटी फॉर योर वेबसाइट। तो ये भी एक टेक्निक है आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की। तो सेशन सिक्योरिटी टिप्स क्या हुई, वो ये कि सिक्योरिटी टेक्निक्स यू कैन यूज टू इंश्योर यू आर यूजिंग सेशन सेफली। नंबर 1 आपने क्या किया कि रीजनरेट द सेशन आईडी, हमेशा अपने जो सेशंस हैं उन्हें आपने रीजनरेट करवाना है। नंबर 2 हेडर को यूज़र एजेंट हेडर को आप यूज़ करें, यानी कि HTTP हेडर्स को आप यूज़ करें और मेक श्योर करें कि अगर कोई ऐसी आपको एम्बिग्विटी नज़र आती है तो फोर्स करवाएं यूज़र को दोबारा लॉगिन करने का। आप टोकन्स को यूज़ कर सकते हैं, आप सेशन टाइम आउट्स को यूज़ करें कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाए और वो दोबारा लॉगिन करे। डिस्ट्रॉय द सेशन और अपने सेशंस को डिस्ट्रॉय करें जब यूज़र लॉग ऑफ करे या लॉग आउट करे आपकी साइट से। ये सारे वो मेजरमेंट हैं जो सेशंस के आपने लेने हैं टू प्रिवेंट योर साइट फ्रॉम हैकिंग, और आपके सेशंस इस तरह आप कह लो कि आप का जो रिस्क ऑफ हैकिंग द साइट्स हैं वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके, इस लेक्चर के अंदर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आजकल यानी कि अगर हम स्टूडेंट्स की क्यूरीज देखें तो वो काफ़ी होती हैं कि व्हाट इज़ HTTPS और व्हाट इज़ HTTP, कि ये क्या है और इनमें क्या डिफरेंस है। आपको पता है कि HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन जो ये 7+S है दैट इज कॉल्ड बेसिकली SSL। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो HTTPS है दैट इज अ कम्बिनेशन ऑफ HTTP प्लस SSL। अब SSL क्या है, HTTPS यूज सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL स्टैंड फॉर secure socket layer as a sub layer under its regular HTTP application layer। ये HTTPS बेसिकली नेटस्केप का वेब प्रोटोकॉल है। यू नो वेरी वेल कि जो HTTP है वो क्या है, एक प्रोटोकॉल है, और HTTPS भी वेब प्रोटोकॉल है डेवलप बाय नेटस्केप, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ है वो है SSL। अब इसका मैं आपको डिफरेंस बताऊं, उसको आप डिटेल में देखें कि HTTP क्या है, कि ये बिगिन होता है HTTP के साथ। जो HTTPS वेबसाइट्स हैं वो HTTPS उनके साथ लगा होगा। आप गौर कीजिएगा कि जैसे फेसबुक है, आप उसको facebook.com करें तो आप उसके लेफ्ट साइड पे देखिएगा कि HTTPS होगा। गूगल आप ओपन कर लें HTTPS होगा, लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंग अगर आप कोई और वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो वो क्या होगी, HTTP होगी। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब बड़े गौर से आपने देखना है कि HTTP इज अनसिक्योर, कि वो सिक्योर नहीं है। HTTPS इज मोर सिक्योर। HTTP यूज अ पोर्ट 80 फॉर कम्युनिकेशन। जो HTTP है वो कौन सी पोर्ट यूज करती है, 80 करती है कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन जो HTTPS है वो पोर्ट करती है 443 फॉर कम्युनिकेशन। HTTP operates at application layer, that is very important। the person who knows the networking they know that कि HTTP ऑपरेट कर रही होती है आपकी एप्लीकेशन लेयर पे, लेकिन जो HTTPS है वो ऑपरेट करती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये एक सबसे बड़ा एक डिफरेंस है कि HTTP एप्लीकेशन लेयर पे ऑपरेट कर रही है और HTTPS ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप कह लो कि ऑपरेट कर रही है। नो इंक्रिप्शन इज देयर इन HTTP। ये सबसे अनसिक्योर चीज़ है, जो ऊपर पॉइंट था कि क्यों अनसेफ है HTTP, क्योंकि उसके अंदर कोई इंक्रिप्शन नहीं होती। जो आपके HTTPS है ये कोई ना कोई इंक्रिप्शन यूज कर रही होती है, इस वजह से ये मोर सिक्योर है एज कंपेयर टू HTTP के। नो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन HTTP, कि HTTP केस के अंदर आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं रिक्वायर्ड होती, लेकिन HTTPS के अंदर सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है आपको, और अगर वो सर्टिफिकेट उसके साथ मैच करे तो फिर ही वो क्या करेगा कि उसको एंटर होने देगा। ये सिंपल ऐसे ही है कि अगर आपके पास कोई डिग्री या सर्टिफिकेट होगा तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो वो ये मेक श्योर करती है कि सर्वर के पास ऐसा सर्टिफिकेट है तो फिर HTTPS उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि मीन्स
कि वो उसको आगे की तरफ प्रोसीड करता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन HTTP के अंदर इस किस्म के कोई आप कह लो कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी HTTPS है साइट्स हैं वो मोर सिक्योर हैं एज कम्पेयर टू HTTP के। तो ये बेसिकली डिफरेंस है, तो आपने इसको जेन में रखना है। और अब आप देखते रहिएगा कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि फेसबुक साइट है वो आपकी HTTPS है, और आपकी गूगल जो भी बड़ी साइट्स हैं वो HTTPS हैं। लेकिन बाकी जो सी साइट्स हैं HTTP वो आपको डिफरेंट आपको साइट्स मिलेंगी, और वो आपकी इतनी सिक्योर नहीं है एज कम्पेयर टू HTTPS के। तो इस लेक्चर नंबर 17 के अंदर आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको ये बताया जाए कि सेशन सिक्योरिटी क्या है, और सेशन सिक्योरिटी की मेजरमेंट हम किस तरह उसको हम क्या कर सकते हैं कि मेजरमेंट्स ले सकते हैं टू प्रिवेंट आवर सेशन हैकिंग, के सेशन की हैकिंग को किस तरह हम रोक सकते हैं। दूसरा ये कि HTTP और HTTPS के दरमियान क्या डिफरेंस है वो आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि एक एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है और एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे, उनकी पोर्ट्स डिफरेंट होती हैं। तो ये बेसिकली आप कह लो कि आपके यू कैन से कि सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं जो आपने ड्यूरिंग दी वेबसाइट्स लेने हैं जब भी आपने सेशंस को यूज़ करना है। क्योंकि अगर आपका सेशन सिक्योर होगा तो फिर आपकी वेबसाइट में हैकिंग या आप कह लें कि उसके चांसेस कम हो गए। बेशक आपने एसक्यूएल इंजेक्शन को रोका हुआ है, लेकिन अगर आपके सेशंस ओपन है तो फिर भी आपके हैक होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कोड मैंने आपको लिखा हुआ है, जस्ट छोटे से कोर्स और चेक है। आपने इसको हमेशा अपनी वेबसाइट्स अपने लॉगिन पेजेस के ऊपर ज़रूर लगाना है, और मेक श्योर करना है कि आपके सेशन सिक्योर हों। आप हमारा उर्दू IT अकेडमी का फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके डिस्कशन बोर्ड पे कोई आपका क्वेश्चन रिलेटेड सेशन है आप ज़रूर प्लेस करो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और आपने इसको सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करना है और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। बहुत शुक्रिया।